हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एंटी कैंसर चेन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज कैंसर कंट्रोल के सेकेंड स्टेप में कैंसर के कारणों को संक्षेप में जानते हैं। यदि मानव शरीर की तुलना एक मकान से की जाए तो जिस प्रकार मकान ईंटों से बना है, इसी प्रकार हमारा शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिका या सेल ही हमारे शरीर की बेसिक यूनिट है। हमारा शरीर एक ऑटोमेटिक बायोकेमिकल फैक्ट्री है जिसमें कोशिकाओं में अनवरत रासायनिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। हमारे शरीर में तरह तरह के केमिकल हैं और वायुमंडल में भी गुड केमिकल्स और बैड केमिकल्स मौजूद रहते हैं। ये कोशिकाएं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जेनेटिक मटेरियल डीएनए के नियंत्रण में रहती हैं और डीएनए के नियंत्रण में ही कोशिकाएं विभाजन करती हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं और एक निश्चित समय अंतराल पर नष्ट हो जाती हैं। यदि किसी बाहरी हानिकारक रासायनिक तत्व या शरीर के अंदर उत्पन्न हुए हानिकारक तत्व की वजह से डीएनए में ही गलत परिवर्तन या म्यूटेशन हो जाए और जिसे बॉडी रिपेयर न कर सके तो कोशिका एबनॉर्मल या असामान्य कोशिका बन जाती है। ऐसी कोशिका एबनॉर्मल कोशिका म्यूटेटेड डीएनए के प्रभाव से बार बार विभाजन कर असामान्य कोशिकाओं का पिंड तैयार करती है जो एक गांठ के रूप में शरीर में उभर कर आता है। इस गांठ को ट्यूमर कहते हैं। इस तरह अनियंत्रित असामान्य कोशिकाओं के पिंड को ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर दो प्रकार का होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट या कैंसरस। अब जानते हैं डीएनए में म्यूटेशन किन कारणों से होता है। कई बार मरीज हमसे पूछते हैं, हमने तंबाकू और शराब का सेवन नहीं किया, फिर हमें क्यों कैंसर हुआ। इसका कारण यह है, कैंसर मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। कैंसर कई कारणों से होता है, इसलिए सिर्फ एक कारण को नियंत्रित कर हम कैंसर से खुद का बचाव नहीं कर सकते हैं। मोटे तौर पर कैंसर के कारणों को 6 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला कैटेगरी है बार बार हानिकारक रासायनिक तत्व के संपर्क में आना। दूसरा कैटेगरी है लगातार असंतुलित आहार का सेवन जिसमें पोषक तत्व की कमी हो या भोजन में ही कार्सिनोजन उपस्थित हो। तीसरा कैटेगरी है गलत जीवन शैली। चौथा कैटेगरी है बार बार रेडिएशन के संपर्क में आना। पांचवा कैटेगरी है एजिंग या वृद्धावस्था। छठवां कैटेगरी है जेनेटिक्स। इस तरह जेनेटिक 5 से 10% केसेस में ही फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक या आनुवंशिक कारण होते हैं। 90 to 95% केसेस हमारे आहार, हमारी जीवन शैली और हमारे वातावरण में मौजूद केमिकल्स की वजह से होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में 7 प्रकार के केमिकल एक्सपोजर्स हैं। फर्स्ट है तंबाकू और शराब का लगातार सेवन करना। आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि तंबाकू और शराब में हानिकारक रासायनिक तत्व हैं और तंबाकू और शराब कैंसर का मुख्य कारण है। तंबाकू में 4000 प्रकार के हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं जो डीएनए में म्यूटेशन कर सकते हैं। इन्हें कार्सिनोजन कहते हैं। विडंबना यह है कि हम कैंसर से डरते हैं लेकिन कैंसर पैदा करने वाले प्रोडक्ट्स को शौक से खरीदते व बेचते हैं। सोचिए, क्या हम कैंसर खरीद व बेच रहे हैं। दूसरा केमिकल हैजार्ड है पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा उपयोग। पेस्टिसाइड्स न केवल किसानों को हानि पहुंचा रहे हैं बल्कि साधारण जनता को भी जाने अनजाने कैंसर मरीज बना रहे हैं। तीसरा केमिकल हैजार्ड है जल व वायु का प्रदूषण। तरह तरह के केमिकल्स का जल में प्रदूषण, जैसे आर्सेनिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट जल में होना जो शरीर में प्रवेश कर रहा हो, या वायुमंडल में प्रदूषण होना, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का टॉक्सिक फ्यूम्स हो, इंडस्ट्रियल टॉक्सिक फ्यूम्स हो, या कोल तार, कोल डस्ट, वुड डस्ट या बेंजीन का संपर्क हो, या पॉलीथीन या प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के बीपीए का जल या दूध के जरिए शरीर में प्रवेश करना हो, या हमारे जॉब की जगह में ही तरह तरह के केमिकल एक्सपोजर हो, जैसे डाई इंडस्ट्री हो, रबर इंडस्ट्री हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, फर्नीचर इंडस्ट्री हो, टोबैको इंडस्ट्री हो, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो, आयरन या स्टील इंडस्ट्री हो। इस तरह तरह के केमिकल के संपर्क में हम हमारे जॉब की जगह में भी आ सकते हैं, इसलिए सावधानी रखने की ज़रूरत है।
फोर्थ केमिकल हैजार्ड है दिन प्रतिदिन घर में उपयोग किए जाने वाले केमिकल्स, जैसे कीटनाशक, डिश वॉशर्स, कॉस्मेटिक्स, अगरबत्ती का धुआं, एयर फ्रेशनर्स और सेंटेड कैंडल्स। तरह तरह के केमिकल्स हम प्रतिदिन यूज़ कर रहे हैं, उसका भी इफ़ेक्ट हमारे शरीर में लंबे दौर पर ज़रूर आता है। केमिकल्स डायरेक्टली हमारे शरीर के डीएनए में म्यूटेशन कर सकते हैं। पांचवा केमिकल हैजार्ड है भोजन में प्रयोग किए जाने वाला केमिकल, जैसे प्रिजर्वेटिव्स एंड आर्टिफिशियल कलर्स। छठवां केमिकल हैजार्ड है दूध व तेल में मिलावट के केमिकल्स। सातवां केमिकल हैजार्ड है खाना बनाने के बर्तनों में हानिकारक रसायन, जैसे एल्यूमिनियम या नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन। सेकेंड कैटेगरी में लगातार असंतुलित आहार का सेवन जिसमें पोषक तत्व की कमी हो। हमारे कोशिकाएं हमारे भोजन पर ही निर्भर करते हैं और हमारे भोजन के पोषक तत्वों से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। भोजन में लिया हुआ एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में पैदा हुए फ्री रेडिकल्स या बाहर से आने वाले फ्री रेडिकल्स या कार्सिनोजन को बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट्स ही हमारे शरीर में पैदा हुए तरह तरह के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। एंटीऑक्सीडेंट की भोजन में कमी होने से डीएनए में म्यूटेशन हो सकता है, या हमारे खाने में ही डायरेक्टली कार्सिनोजन हो, जैसे बार बार पैकेट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फ्राइड डीप फ्राई आइटम या रेड मीट का बार बार कंजम्पशन हो। इस तरह हम तरह तरह के कार्सिनोजन के संपर्क में पोषक तत्वों से भी आ सकते हैं। थर्ड कैटेगरी है गलत जीवन शैली। इसमें 3 प्रकार के कारण हैं। यदि पर्सनल हाइजीन का अभाव हो, पर्सनल हाइजीन का ध्यान न रखने पर हम तरह तरह के बैक्टीरियल, वायरल एवं पैरासिटिक इन्फेक्शन के संपर्क में आते हैं और लंबे समय तक रहने वाला इन्फेक्शन हमारे शरीर के डीएनए में म्यूटेशन कर सकता है और कैंसर पैदा कर सकता है। यदि हमारी आराम तलब जिंदगी रही, मोटापा रहा या हमारी सिटिंग जॉब रही, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हार्मोनल बैलेंस और कई नेगेटिव केमिकल्स हमारे शरीर में सिक्रीट होते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। एक्सरसाइज से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इंप्रूव होता है, टी सेल के फंक्शन इंप्रूव होते हैं और जो डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया है उसे भी एक्सरसाइज शरीर से बाहर निकाल सकती है। अगला कारण है लगातार मानसिक दबाव में रहना, स्ट्रेस में रहना। लगातार मानसिक स्ट्रेस शरीर में केमिकल इम्बैलेंस करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, नेगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस करता है और डीएनए में म्यूटेशन कर सकता है और लॉन्ग रन में कैंसर में तब्दील हो सकता है। चौथा कैटेगरी है बार बार रेडिएशन के संपर्क में आना, जैसे धूप में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के संपर्क में लगातार आना या बार बार एक्सरे, सीटी स्कैन या मैमोग्राम कराना। डीएनए को रेडिएशन डायरेक्ट डैमेज कर सकता है और कैंसर में बदल सकता है। पांचवा कैटेगरी है एजिंग या वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, सेल की कार्य क्षमता कम हो जाती है, इसलिए जो लाइफ लॉन्ग डीएनए म्यूटेटेड रहते हैं, एक्यूमुलेटेड रहते हैं, वो कैंसर डेवलप कर सकते हैं। छठवां कारण है जेनेटिक। 5 से 10% फैमिली में जेनेटिक म्यूटेटेड जीन्स रहते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हैं। इस प्रकार गौर से देखेंगे तो 2 प्रकार की ही कैटेगरी है। एक है हमारी बाहरी रसायन, बाहरी इन्फेक्शन या रेडिएशन, और दूसरा कैटेगरी है हमारी डिफेंस, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इस तरह प्रतिदिन शरीर के अंदर हमारी डिफेंस और कार्सिनोजन के बीच लगातार एक रस्साकसी या वॉर चलता रहता है।
आइए विचार कीजिए, क्या सामूहिक रूप से हमारा समाज ही कैंसर फैलाने के लिए उत्तरदायी है?